नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सरकार ने योजना के तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, परीक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की जानकारी दी। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय कैबिनेट मंत्री महोदया को भी पौधे, स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद मैम का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को करने में अपना नेतृत्व प्रदान किया। और मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे सचिव महोदय को पौधे, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। तो देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि बड़ी संख्या में ही महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सरकार ने योजना के तहत ही एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, परीक्षण लाने वाली हमारी सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करवाने में भी आप सबके लिए बहुत संघर्ष करने वाली मातृशक्ति की प्रतीक, महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं अनेक विभागों की मंत्री आदरणीय रेखा जी और मंच पर उपस्थित सचिव श्री चंद्रेश जी, बंसीलाल जी और सभी अधिकारीगण बाल विकास विभाग के और सभी जनपदों से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, मैं सबसे पहले तो आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब प्रदेश के कोने कोनों से यहाँ पधारे हैं, मुख्य सेवक सदन में आप सब पहुंचे हैं। मैं सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सभी का मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अभी जैसा रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि सच में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, जहां हम मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको आगे आने के लिए हम सब मिलकर एक नए युग का सूत्रपात करने जा रहे हैं। क्योंकि आज एक ऐसी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, जो न केवल आप सभी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि आपकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी एक मजबूत आधार प्रदान करने वाली है। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आज शुभारंभ करने का आप सबके बीच में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हम केवल एक योजना को शुभारंभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रदेश की उन लाखों लाख महिलाओं के संघर्ष, उनके साहस, आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा देने जा रहे हैं, जिन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी। और सच में वैसे भी जो है, कई बार जो कठिन चुनौतियां होती हैं, कठिन अवसर होते हैं, वो हमारे लिए वो चुनौती, वो कठिन समय, जब हम साहस से काम लेते हैं, आत्मविश्वास से काम लेते हैं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो सभी परिस्थितियां, स्थितियां, चुनौतियां, कठिन समय हमारे लिए एक अवसर बन जाता है।
अपने को प्रूव करने का अवसर बन जाता है। और सच में आप सब लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, अपने को सिद्ध किया है, और सरकार आपके साथ खड़ी है इस योजना के माध्यम से। और आने वाले समय में आप सभी लोग हमारे राज्य समेत, जैसा रेखा जी कह रही थी, हमारे राज्य समेत पूरे देश की जो हमारी मातृशक्ति है, जिनके सामने कठिन स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाली है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव भी तभी समर्थ हैं जब वो शक्ति से युक्त हों, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी सर्जन, कोई भी सामर्थ्य संभव नहीं है। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना कोई राष्ट्र और कोई समाज वास्तविक उन्नति की कल्पना उससे करना संभव नहीं है, जब तक कि हमारी मातृशक्ति हर दृष्टि से मजबूत न हो, आत्मनिर्भर न हो, उनका सशक्तिकरण न हो। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो न केवल अपने परिवार को और समाज को सशक्त बनाती है, संवारती है, बल्कि देश और समाज की उन्नति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहां स्वयं आगे बढ़ती है, वहीं दूसरों को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम नारी शक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम उन एकल और निराश्रित महिलाओं को संबल प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं जो जीवन की जिम्मेदारियां अकेले उठा रही हैं। और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में, सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज इस योजना के पहले चरण में 6 जनपदों बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर की हमारी 484 मातृशक्ति को, हमारी बहनों को पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंकों में अभी ट्रांसफर हो गई है। जब आपको अभी आपका फोन बाहर मिलेगा तो उसमें आपका संदेश आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना बैंक वालों? ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां से बोल रहा हूं और बैंक में पैसा नहीं गया है? चेक करवा लीजिएगा अभी है। और इसके साथ ही जो हमारे बचे हुए शेष 7 जनपद हैं, उसकी 540 महिलाओं को भी लगभग 4 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक या मार्च तक, जैसा अभी विभागीय सचिव ने बताया यहाँ पर, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भी पहुंच जाएगा। और इस योजना में जो प्रावधान किया गया है, हमने जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जीने को या भार उठाने के लिए मजबूर हैं, उनको ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त जो एसिडिक किसी आपराधिक घटना की पीड़ित बेटियों के साथ ट्रांसजेस्टर को भी उसमें शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि ऐसी महिलाएं सहानुभूति की नहीं बल्कि अदम्य साहस की जीवंत मिसाल होती है। हम उनके साथ खड़े होकर उनके कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं, उनके साहस को और बल देने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को न केवल आगे बढ़ने का अवसर देंगी, आर्थिक रूप से न केवल सशक्त बनाएंगी, बल्कि हर दृष्टि से अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भी उनके अंदर और आत्मबल पैदा करेंगी, उनको हर दृष्टि से साहस प्रदान करेंगी। हमारी सरकार का यह भी मानना है कि नारी केवल परिवार की धुरी नहीं है, बल्कि वे
समाज की और राष्ट्र की आत्मा है। नारी शक्ति का अर्थ केवल करुणा और ममता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें साहस है, नेतृत्व और समाज में परिवर्तन करने की अपार क्षमता है, अपार संभावनाएं उनके अंदर है। इतिहास साक्षी है, जब भी समाज किसी कठिन मोड़ पर खड़ा हुआ है, नारी ने अपने साहस से और अपने संकल्प से आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व किया है। यानी कि जहां पर भी समाज को, राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़ी है, वो हर समय वो आगे बढ़ी है। और मैं सच बताऊं तो मैं अभी इसी महीने लगभग 10 दिन पहले कोटद्वार गया था। वैसे तो मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं और अपनी बहनों को देखता हूं तो मेरे अंदर मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मेरी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। वो इसलिए कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों के द्वारा जितने कार्यक्रम होते हैं या जो कार्यक्रम हमारे सरकारी हों, गैर सरकारी हों, उन कार्यक्रमों में जब मैं प्रतिभाग करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या इन क्षेत्रों में भी हर जगह अपनी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जितनी प्रदर्शनी लगाई गई, जितने स्टॉल लगाए गए, उनमें इतने शानदार उनके उत्पाद हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान हैं कि सच में उनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। और उससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब समूह की बहनें कहती हैं कि हम आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने जो है हमको हर जगह आगे बढ़ने के लिए काम किया है। मैं कहता हूं नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें जो अभी 1,68,000 करीब लखपति दीदी बनी है, एक एक घर की हर एक हमारी बहन जब लखपति दीदी बन जाएगी तब हमें संतोष होगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और ऊर्जा से भर देती है। अभी मैं समूह की बहनें मिली कोटद्वार में, जब उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसा हौसला बढ़ाया कि आपके कारण से हमको विपणन का भी अवसर मिल रहा है, हमको यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर भी मिल रहा है, हमें अनेक जगह पर चाहे प्रगति मैदान हो, सरस मेले हो या अन्य कोई आयोजन हो, सब में हमको अवसर मिल रहा है। और आज हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो या हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए अनेक उत्पाद हों, उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। और कम साधनों में, कम संसाधनों में, परेशानियों के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता उनकी, अच्छी पैकेजिंग, साफ सफाई, सच में वो हमारे केवल उन बहनों के समूह की नहीं बल्कि वो हमारे उत्तराखंड की भी पहचान बनती जा रही है कि ये उत्तराखंड का उत्पाद है। इस प्रकार से उनकी पहचान हो रही है। इसलिए अनेक क्षेत्रों में एक और अपडेट सामने आ रही है जहां पर कुंभ मेला 2027 की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है और इसके साथ ही सभी पुलों का ऑडिट कराने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। घाटों के सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी कार्य अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी अपडेट जहां पर कुंभ की तैयारी को लेकर अब लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज है, मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और इसके साथ ही घाटों के सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया है। हरिद्वार में होने वाले 2027 के कुंभ को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कुंभ को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई और जिसमें कि सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुंभ से पहले सभी विभाग अपने अपने काम को वक्त पर ही पूरा कर दे। इसके लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन भी तय की गई है। मुख्यमंत्री ने सचिव विनय शंकर पांडे ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सचिवालय में हुई कुंभ की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को भी कुंभ के दौरान कोऑर्डिनेशन और इसके साथ ही उसको लेकर निर्देश देते हुए कई जानकारियां दी हैं। इसके साथ ही कुंभ के सभी कामों को 31 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए कहा गया है।
देखिए, कुंभ की तैयारियों को लेकर लगभग 6-7 महीने पहले से ही इसकी बैठकें शुरू हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कुंभ क्षेत्र में आने वाले जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके सभी सम्मानित विधायकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। मेलाधिकारी द्वारा एक इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया कि अब तक कौन कौन से कार्य कितने सैंक्शन हो गए हैं, कौन कौन से कार्य मौके पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन कौन से काम होने हैं, किन किन की स्वीकृतियाँ अभी शासन स्तर पर अपेक्षित हैं और भारत सरकार को जो हमारे प्रस्ताव गए हैं, इन सभी का प्रस्तुतिकरण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक तो उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी कुंभ के कार्य चल रहे हैं, उसमें गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी तरह से कोई समझौता उससे नहीं किया जाएगा। और हर्ष की बात ये है कि इसमें ऑलरेडी 3 हमारी संस्थाएं हैं जिनको नामित किया गया है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए। इसमें IIT रुड़की भी है। जो भी मेला क्षेत्र में आने वाले पुल हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनकी सिक्योरिटी ऑडिट के लिए भी बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होगा, तो पुल किस स्थिति में हैं, उनमें अगर कोई काम होना है तो उसको भी प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सभी कामों को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही साथ ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा, ये बहुत ही शीर्ष प्राथमिकता की चीज़ें हैं और अगली बैठक में इसका भी पूरा प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव महोदय को भी यह कहा है कि इसकी अब हर 15 से 20 दिन पर एक समीक्षा बैठक उनके स्तर पर भी हो और अगली बैठक जो भी कुंभ मेले के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाएगी, वो जनपद हरिद्वार में की जाएगी। देश में चलाए जा रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रशासन लोगों तक सीधे पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रहा है। अब तक प्रदेश भर में ही 597 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें से 4,68,000 से ज़्यादा जो नागरिकों ने प्रतिभाग भी किया है। इन कैंपों में 46,000 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 31,000 से ज़्यादा का निस्तारण भी किया जा चुका है। साथ ही कई जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 2,60,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर नागरिक की समस्या का समयबद्ध समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके साथ ही प्रशासन घर घर पहुंचकर लोगों की मदद कर रहा है। शारदीय कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला सभागार में जीनल सेक्टर मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शारदीय कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि के दौरान जनपद में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और इसके साथ ही स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और आपदा प्रबंधन की समुचित तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और सभी कांवड़ मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइट, पेयजल और शौचालयों की व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। देख रहे हैं कि जो शरतकालीन जो कांवड़ यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है और कांवड़ यात्री अब आने भी लग गए हैं हरिद्वार जनपद में। उसी को लेकर जो मेन हमारा निजी आवास का हाईवे है वहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था सुचारू रहे, इसी क्रम में पुलिस विभाग और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। आज शाम तक सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए डायरेक्शन दिए गए, जहाँ जहाँ कमियां प्रतिलक्षित हुई हैं। उसके बाद कल मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और जो 15 तारीख या 16 तारीख तक जब कांवड़ यात्रा हमारी चलेगी या उसके आगे भी अगर चलती है तो उसको हम लोग सुचारू रूप से चला सकते हैं। सर, कोई गाइडलाइन इसके? देखिए, अभी हमारा जो रूट है उसको हम लोग साफ सुथरा रख रहे हैं। सभी जगह हम शौचालय, लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कांवड़ यात्रियों से भी अनुरोध है कि जो ट्रैफिक प्लान है या जो मूवमेंट प्लान है और जो हमारे जनपद में अभी जो आप देखिए सफाई अभियान चल रहा है उसके साथ योगदान दें। स्नान करते समय गंगा की पवित्रता को बनाए रखें और यहाँ पर कचरा आदि फेंकने के जो निर्धारित स्थान है वहीं पर कचरा।
वहीं पर गणतंत्र दिवस परेड में प्रोटोकॉल की अनदेखी सामने आई है, जहां पर जांच के दायरे में 2 आईपीएस अधिकारी डीजीपी ने मांगा है स्पष्टीकरण। बड़ी जानकारी, जहां पर आईजी मुख्यालय को सौंपी जाएगी मामले की जांच की रिपोर्ट। तो आपको बताते चलें कि गणतंत्र दिवस परेड में प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई है। जांच के दायरे में ही अब कई मामले भी सामने आ रहे हैं। एक और अपडेट सामने आ रही है। उत्तराखंड विजिलेंस की पौड़ी में ही कार्रवाई की गई, जहां पर लीडिंग फायरमैन रणधीर सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। फायर एनओसी रिन्यूअल के नाम पर ही रिश्वत लेते हुए वो गिरफ्तार किए गए हैं। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों उन्हें धर दबोचा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रिश्वत लेते एनओसी को लेकर ही गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मार्त सदन का ही आमरण अनशन आखिरकार 10वें दिन समाप्त हो गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के लिखित आदेश के बाद ही अनशन को औपचारिक रूप से समाप्त कराया गया। जिलाधिकारी की निगरानी में एक उच्च स्तरीय जांच को लेकर ही समिति का गठन भी किया गया, और जिसमें प्रशासन के साथ मार्त सदन से ही एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया। आपको बता दें कि एसडीएम जितेंद्र कुमार अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद को जल पिलाकर ही अनशन तुड़वाया गया है। अनशन समाप्त होने के बाद संत समाज और स्थानीय लोगों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत भी किया है। देखिए, मातृ सदन के संत आत्मबोधानंद जी द्वारा जो अनशन किया जा रहा था, उनसे वार्ता प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। उनका एक महत्वपूर्ण विषय था कि जो नूरपुर पंजनहेड़ी गांव है, वहाँ पे कुछ कॉलोनीज में अनियमितताएं पाई गई हैं। उसकी जांच की उन्होंने डिमांड की थी। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने उसमें अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, और उस कमेटी को एक पक्ष के अंदर जांच करके उस विषय पर देनी है। प्रशासन और पुलिस की पहल पर, जो कल से ही चल रही थी, संध्या के समय लोग आए और मोटा मोटी हमारी सब मांगों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुने, और हमने जो कुछ लिखित मांगा, लिखित भी हमें अभी तुरंत डीएम साहब के ऑफिशियल ईमेल से प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार हमारा तो यहाँ मुख्य उद्देश्य था कि हरिद्वार में जो प्लॉटिंग का बीच का चला हुआ है ढंग से तो अंकुश लगाना, उसके लिए हम एक जांच कमेटी बैठी है, जिसमें एडीएम साहब अध्यक्ष हैं और एसडीएम साहब सदस्य हैं और अन्य लोग भी हैं। तो उसी जांच कमेटी आप लोग से उसी यूज का तैयार करने का चेष्टा कीजिएगा, जब जांच करने का, और इसी आधार पर आश्वासन पर, लिखित आश्वासन और अन्य मांगों पर भी विचार के आश्वासन पर हम घोषणा करते हैं कि अभी ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जी की अनशन की पूर्णाहुति की जा रही है। पहले से ये बात उठाते जा रहे, जिस तरह से हरिद्वार में अवैध जमीनों का जो बंदरबाट चल रहा है रियल एस्टेट के नाम पर, इसी को लेके जो शिकायतें गई है, इसी शिकायत को लेके अब प्रशासन के तरफ से एक हाई लेवल जांच कमेटी बैठा है, जिसमें मातृ सदन का भी सदस्य रहेगा और अन्य सदस्य भी रहेगा जो मातृ सदन की तरफ से, हम जो ट्रस्टेड, हमारा जो सरकारी प्रशासन के तरफ जो ऑफिशियल है, उनका एक ग्रुप, एक एसआईटी रहेगा, और इस जांच के लिए ये लोग एक ऑर्डर भी जारी किया है। तो इसी बात सब लेके इस बार इस सत्याग्रह जो है, इसको अभी विराम दिया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।